सभी भक्तजन श्रद्धापूर्वक आंखें मूंद कर रामायण के परम रसिक श्री हनुमत जी का आवाहन करें। तुलसीकृत रामायण सब वेदों का सार, कथा प्रारंभ होती है सुनहु पवन कुमार। राम कथा के रसिक तुम तेज कुंज मधुधीर, आसन लीचो आन कर कृपा करम महावीर, कृपा करम महावीर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के मंगलमय चरित्र का हम सभी श्रवण मनन और चिंतन कर रहे हैं। कथा की मर्यादा के अनुसार कथा के प्रारंभ में सभी भक्तजन श्रद्धा पूर्वक नाम संकीर्तन करें।
आज 23 मार्च यह वह दिन है जब हमारे भारत माँ के सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को छुपते छुपाते किसी को कानों का खबर न देते हुए फांसी पर लटका दिया गया। ऐसे अमर शहीदों को हम सभी प्रणाम करते हैं। आज शहीद दिवस का अभिनंदन वंदन। राम अयोध्या को लौट गए हैं, राज्याभिषेक हो गया है। अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई है। सारे प्रजाएं अत्यंत आनंदित, प्रसन्न, चिंतामुक्त, बहुत ही आनंदमग्न है। राम इसी तरह 11,000 वर्षों तक राज्य करते रहे। वाल्मीकि रामायण में 11,000 वर्ष की बात आती है।
इसको कुछ संत जन इस तरह से व्याख्यात करते हैं कि एक एक दिन, एक एक वर्ष का आनंद देने वाला राम राज्य हुआ। इसीलिए 11,000 वर्ष, अगर हम इन्हें 11,000 दिन कहें तो बनते हैं 30 वर्ष। 30 वर्ष तक राम जी ने अयोध्या पर शासन किया, राज्य किया, यूं कहें प्रजाजनों का पालन किया। अब राम जी का अपनी लीला को समेटने का, इस धरती को छोड़ने का समय आ गया। लीला समाप्त हो गई है, सारे कार्य संपन्न हो गए हैं। राम जी को वापस वैकुंठ जाना। उन्होंने हनुमत से पूछा, हनुमत चलो मेरे साथ, चलते हैं वैकुंठ। हनुमत ने कहा, भगवान वैकुंठ में क्या हो? अरे बहुत आनंद है, सारी सुविधाएं हैं, तुम आनंद से रहोगे, राम बनोगे। भगवान वहां मुझे राम कथा सुनने को मिलेगी? राम जी ने कहा, नहीं, वैकुंठ में जब मैं स्वयं रहूंगा तो वहां पर राम कथा कौन करेगा? हनुमत ने कहा, भगवान क्षमा करें, मुझे वैकुंठ नहीं आना, मैं इस मृत्यु लोक में ही रहूंगा जहां मुझे निरंतर राम कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। ऐसे क्या राम ने मान लिया, कहा जब तक पृथ्वी पर कोई एक व्यक्ति भी राम कथा का नाम करेगा, तुम वहां पर उस कथा को श्रवण करने पहुंच जाओगे। साथ में राम जी ने ये व्यवस्था भी कर दी, उन्होंने विशिष्ट एक गंधर्व को इस काम के लिए लगाया कि वो निरंतर राम कथा का गान करता है। अर्थात अगर संसार का कोई भी प्राणी राम कथा का गायन करना बंद भी कर दे, तब भी वह गंधर्व राम कथा का गान करता रहेगा और हनुमान जी उस कथा का श्रवण करते रहेंगे। अब हनुमान जी ने तो तय कर लिया कि मुझे वैकुंठ धाम नहीं जाना। अब देखिए, वैकुंठ धाम की तो ऐसी निराली अवस्था है। गोस्वामी जी कहते हैं, वो धोबी जिसके कहने पर उन्होंने सीता का परित्याग किया था और उस धोबी के समर्थक उन्हें भी राम जी ने क्षमा कर दिया और उन्हें भी वैकुंठ को भेजा। लेकिन वैकुंठ वासियों ने उस धोबी और उनके सहकारियों को वैकुंठ में आने नहीं दिया। कहा कि आप सीता के द्रोही हो, सीता का अपमान आपने किया है, इसलिए वैकुंठ में आपको स्थान नहीं है। लेकिन राम जी के लिए समस्या खड़ी हो गई। अयोध्या के निवासी हैं, अयोध्या के वासी हैं, राम राज्य में जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें तो वैकुंठ मिलना ही चाहिए, लेकिन वैकुंठवासी इन्हें भीतर आने नहीं दे रहे। तब राम जी ने इन जैसों के लिए, जिन्होंने सीता मैया की बदनामी की, राम जी के लिए भला बुरा कहा, लेकिन अयोध्या वासी हैं, इसलिए उनके लिए विशेष करके विशोक नाम का वैकुंठ अलग से बनाया, जो कि इस वैकुंठ से भी अधिक संपन्न वैभवमय सुखदायी था। उस वैकुंठ में उस धोबी को और उनके सहयोगियों को रखा गया। वो भी आनंद से रहने लगे और वैकुंठ में उन्होंने भी राम का गुणगान गाना। अनेकों के मन में प्रश्न आता है, धोबी ने ऐसा किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था, फिर उसका हुआ क्या? तो देखिए, राम जी ने उनके लिए विशिष्ट वैकुंठ की रचना की।
अब हनुमान जी हर दिन राम नाम का गुणगान कर रहे हैं, बैठे हुए राम के चरणों में। राम का तो समय पूरा हो गया है, लीला समाप्त करनी है, लेकिन यमराज जी आते हैं राम जी को ले जाने के लिए। हनुमान को देखते हैं, दुम दबा के वापस चले जाते हैं। फिर 2-4 दिन के बाद फिर लौटते हैं। अभी तो हनुमान इधर उधर गए होंगे, राम को ले चलो, लेकिन हनुमान फिर आगे आगे खड़े हो जाते। यमराज जी परेशान हो गए, राम जी की तरफ देखा, प्रणाम किया और चुपचाप खिसक गए। अब राम जी को दुविधा समझ में आई यमराज की। उन्होंने अपनी वह मुद्रिका जो राम नाम अंकित मुद्रिका थी, उस मुद्रिका को धीरे से अपने हाथ से निकाला और छोड़ दिया। वह मुद्रिका एक दरार में से भीतर नीचे चली गई। राम जी ने हनुमान की तरफ देखा, देखना भर काफी था। हनुमान जी ने लघु रूप धारण किया और उस दरार में कूद गए। अब वो दरार में से निकलते निकलते उस अंगूठी के पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, नीचे चलते चलते जाते 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 पाताल में पहुंच गए हनुमान जी। उन्हें लगा यह स्थान तो मेरा कभी इतना देखा हुआ है। उन्हें याद आया, रावण ने राम लक्ष्मण को यहीं पर कहीं बंदी बनाया था। अरे मैं तो पाताल में आ गया। वहां पर अंगूठी की तलाश करने लगे, अंगूठी कहीं दिख नहीं रही है, बड़े चिंतित है, इधर उधर खोज रहे हैं। तब वहां पर वासुकी नाम से मुलाकात हो गई हनुमान जी की। हनुमान ने प्रणाम किया, वासुकी से कहा, वासुकी महाराज, मैं यहाँ पर उस अंगूठी की खोज में आया हूँ जो राम जी के उंगली से फिसल कर गिर गई है, यही कहीं आई हुई है। वासुकी मुस्कुराए, हनुमान को ले गए और उन्होंने बताया, देखो वहां तुम्हारी अंगूठी पड़ी है, ढूंढ लो कौन सी है। वहां देखे तो इतना ऊंचा सा ढेर, जिसमें ऐसी ही राम नाम की अंगूठियां, लाखों करोड़ों अंगूठियां। हनुमान से कहा, ढूंढ लो तुम्हारी वाली कौन सी है। हनुमान जी परेशान, सभी देख रहे तो सभी राम नाम अंकित है, सभी राम की अंगूठियां हैं। वासुकी को प्रणाम करके पूछा कि ये क्या माजरा है। वासुकी जो काल को समझते थे, उन्होंने बताया, यह अंगूठी ऐसे ही हर त्रेता युग में राम जी फेंकते हैं। हर त्रेता में आपके जैसा एक हनुमान ढूंढने के लिए आता है, और जब ढूंढ के परेशान होकर वापस जाता है, तब तक राम जी निकल जाते हैं। क्योंकि राम जब तक साथ में होंगे, यमराज भी राम जी को साथ में ले जा नहीं सकता। तो हनुमान जी को पाताल भेजा गया। तब उन्हें समझ में आया ये काल की गति कैसी है। जो कल हम आपको बता रहे थे कि अनेकों कल्प बीतते हैं, मनवंतर बीतते हैं, तो हर मनवंतर में हर समय ये चक्र चलता रहता है। कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, चक्कर चलता रहता है। हर त्रेता युग के बाद सतयुग में हर बार राम का जन्म होता है, हर बार राम चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यह कल्प का चक्कर यहाँ पर हनुमान को समझ में आया। फिर उन्होंने अपने मन को शांत किया, सोचा कि ये तो राम की ही लीला है। फिर वो धरती पर वापस आते हैं और मान जाते हैं कि राम के बिना, राम नाम के सहारे ही उन्हें आगे का जीवन व्यतीत करना है। तो कल हम बता रहे थे कि रामायण के घटित होने में, राम के अवतरित होने के लिए बहुत सारे हेतु हैं। इन हेतुओं के अंतर्गत एक हेतु आता है जालंधर का। जालंधर को आप जानते हो, जो शिव का ही बेटा था, लेकिन शिव के विरोध में उसका युद्ध हुआ था। उनकी पत्नी सती साध्वी वृंदा के सतीत्व के प्रभाव के कारण जालंधर को शिव जी भी परास्त नहीं कर पा रहे थे। इंद्र और शिव
दोनों ने मिलकर भी जलंधर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। तब जो वृंदा श्री हरि विष्णु की उपासिका थी, विष्णु जी उनके सामने प्रकट होते हैं जलंधर के वेश में, और वृंदा जब उनके चरण स्पर्श करती है अपना पति मानकर, तो वो विष्णु के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसी से वृंदा का सतीत्व नष्ट होता है, और इसके सतीत्व के नष्ट होते ही वहां पर शिव जी जलंधर का वध कर देते हैं। इस बात को सुनकर वृंदा बड़ी क्रोधित हो जाती है, और वह श्राप देती है विष्णु जी को कि आप एक पत्थर में परिवर्तित हो जाए। और तभी जो पत्थर में विष्णु जी परिवर्तित हुए वही है शालिग्राम। और साथ में उसी समय विष्णु भी वृंदा को वरदान देते हैं कि तुम महान विष्णु भक्त हो, तो आज के बाद आप तुलसी के रूप में हर घर में विराजमान रहोगी। तो तब से तुलसी, वृंदा जो है तुलसी की तरह पूजित जाती है, और इस शालिग्राम को तुलसी इतनी प्रिय है कि शालिग्राम की पूजा करने समय तुलसी का एक दल लेना है, उसको चंदन से भिगोना है और शालिग्राम पर अच्छे से चिपका देना, जिससे शालिग्राम से वह तुलसी विलग न हो सके, तभी शालिग्राम की पूजा संपन्न होती है। अब हमें पता चला कि ये वृंदा जो कि जलंधर की पत्नी थी, जलंधर को मारा किसने? शिव जी ने, और वही जलंधर आगे चल के रावण के रूप में अवतरित होता है। यानी शिव जी ने मारने के बाद भी उसके पाप धुए नहीं, उसको मुक्ति नहीं मिली, और वो रावण के रूप में अवतरित होता है। यह भी राम के अवतरण का एक कारण माना जाता है। अब यहाँ एक बात और मैं स्पष्ट करूं, अनेक घरों में हमने देखा है तुलसी का वृंदावन जो होता है हमारे घर में, उसके पास अनेक लोग क्या करते हैं? शिवलिंग रखते हैं। देखा जाए तुलसी और शिव दोनों की बनती नहीं, ठीक है? शिव जी पर तुलसी चढ़ाई नहीं जाती है, और हमने कि शिव जी को जबरदस्ती तुलसी के नीचे रख देते हैं, ठीक है? तो आज से मेरी माताओं, अगर यह गलती आप भी कर रहे होंगे, तो आपके जो भी महाराज होंगे, जो भी आपके गुरु होंगे, हो सकता है उससे कुछ गलती हो गई हो, उनसे आप सलाह लीजिए, और उन शिव जी महाराज को वृंदा से थोड़ा सा दूर रखिए। तुलसी के साथ रखना है तो शालिग्राम तुलसी के पास शालिग्राम को रखा जाता है, और हमेशा शालिग्राम में प्रसन्न रहेंगे। तुलसी माता भी आपको आशीर्वाद देगी, सब मंगल होगा, ठीक है? इसके बाद एक और सुंदर सी कथा आती है। आज हमारी एक माता ने कहा कथाओं को सुनना है, सब जल्दी से प्रारंभ करो। तो एक बार नारद की सुंदर सी कथा है हेतु के संदर्भ में, आप सभी को पता होगी, मैं बड़ी संक्षिप्त में वो कह देता हूं। नारद जी ने विष्णु को श्राप दिया था। अब देखिए, जो नारद हर समय नारायण 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 करते घूमते हैं, वो नारद विष्णु जी को श्राप देते हैं। ऐसी भी परिस्थिति कभी आई थी, ठीक है? आप सभी को अगर पता है तो मैं इसे छोड़ता हूं। और जब शिव जी महाराज पार्वती से कहते हैं कि इस तरह से नारद जी ने श्राप दिया था विष्णु को, राम जी को, तब देखिए पार्वती कौन है? पार्वती नारद की शिष्या है। नारद जी ने पार्वती को दीक्षित किया था और कहा था कि तुम तपस्या करो तो शिव मिलेंगे। तो अब शिव जब बता रहे हैं कि नारद जी ने राम जी को श्राप दिया था या विष्णु को श्राप दिया था,
नारद मुनि ने काय अवगुणा की है, जिससे कि उसको श्राप मिला। लेकिन यहाँ पार्वती अपने गुरु को गलत नहीं मानती, वो बोलती है विष्णु जी ने क्या गलती की थी। देखिए ये होता है अपने गुरु पर का विश्वास। पार्वती शंकर जी से पूछती है कि विष्णु जी ने क्या गलती की थी। तब शंकर जी कहानी बताते हैं किस तरह से नारद जी को एक बार गर्व आ गया था। एक बार ऐसे नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि चलते हैं, कैलाश पर्वत के आसपास सुंदर सी जगह दिखती है, वहां बैठ जाते हैं। कभी एक जगह स्थिर न रहने का जिसको श्राप मिला हुआ है, हमेशा घूमते रहने का श्राप है। हमारे ब्रह्मांड के संसार के सबसे पहले पत्रकार हम बोल सकते हैं, हमेशा घूमते रहते तो इधर की चुनी उधर की चुनी इधर लगाती रहती है। तो वो भी उस सुंदर वाटिका को देखकर वहां स्थिर हो गए और बैठकर तपस्या करने लगे। अब हमारा इंद्र जो है उसको तो कोई भी तपस्या थोड़ी सी भी भयानक हो जाती है तो उसका सिंहासन कोई नहीं लगता है, उसको लगता है मेरे सिंहासन पे कोई आफत आती है। ठीक है, गोस्वामी जी अच्छा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं एक कुत्ता जिसके मुंह में हड्डी आ गई है, वो शेर को देखकर वहां से भाग जाता है, उसको लगता है यह हड्डी शायद शेर खींच के चुरा लेगा। यानी इंद्र को यहाँ पर कुत्ता कहा गया है और इंद्र के सिंहासन को हड्डी का रूप दिया गया है। यानी देवर्षि नारद इतने प्रभावित थे, चाहे तो कभी भी इंद्र की कुर्सी में मिल सकती थी, लेकिन इंद्र को डर है कहाँ नारद को कुर्सी में मिल जाए, तो वो नारद का ये तपस्या भंग करने का प्रयत्न करते हैं, जो उनके हमेशा की चाल है। अप्सराएं का भेज देते हैं, वो कुछ करते हैं, लेकिन यह दिखते नहीं, नारद जी दिखते नहीं। बाद में नारद गुस्से में आके उन अप्सराओं को डांट देते हैं, वो कहती हैं हमें इंद्र जी ने भेजा था, वो चले जाते हैं। अब नारद को गर्व आ जाता है, मैंने क्या किया है, मैंने काम को जीत लिया, जो काम शिव जी भी नहीं कर सके थे, शिव जी भी काम को जीत नहीं सके थे, उसको जला दिया। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, काम को भी जीत लिया, गर्व आ जाता है। दूसरा गर्व उस पे क्या आता है, मैंने क्रोध को भी जीत लिया है। जब मुझे पता चला ये मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं तो मुझे नाराज होना चाहिए था, मैं गुस्सा हो गया था, शिव जी गुस्सा हो गए थे, जला दिया था, मैं गुस्सा नहीं हुआ, मैं शांत रहा। इसका मतलब क्या है, मैं काम और क्रोध दोनों पर मैंने विजय पाई है। अब तो क्या, मेरी तरह संसार में कोई भी नहीं है, शिव जी भी नहीं है। बस जमीन से 2 फुट ऊंचे, वैसे तो उड़ते रहते होंगे, 2 फुट ऊंचे नारद मुनि चलने लगे, कहने लगे अब तो मैंने काम क्रोध को जीत लिया। अब है तो पत्रकार ही, बगल दूसरे को बताए कहाँ क्यों बैठेंगे, पहुंच गए शिव जी के पास, कहने लगे नारायण नारायण, बड़े मुस्कुरा रहे। उन्होंने पूछा क्या हो गया, इतना कुछ दिख रहे हो, क्या बताऊं, आज तो मैंने काम को भी क्रोध को भी जीत लिया है, आज तो मैं आपसे भी बड़ा हो गया। शिव जी मुस्कुराए, प्रणाम किया, गुरु जी बराबर है, आप बहुत बड़े हैं, लेकिन जो बात आपने मुझसे कही है ना, दूसरे किसी और को जाकर मत कहिए, यानी जितने भी पेपर है वापस खींच लीजिए। नहीं, ठीक है, किसी को बताया, विष्णु जी से जाकर मत कहिए। नारद मुनि इनको तो गर्व हो गया है, बोले चलो विष्णु जी भी बता देंगे। पहुंचते हैं वैकुंठ, देखते हैं विष्णु जी बैठे हुए हैं, और जैसे नारद मुनि वहां पर थोड़ा सा आकड़ते हुए पहुंचते हैं, विष्णु जी खुद खड़े होते इनके पास आते हैं, इनको लेते हैं, ले जाकर अपने साथ आसन पर बिठाते हैं। अब नारद सोच रहे हैं शायद मेरी सूचना इनको मिल गई है, आज तक मैं तो मैं आके खड़ा होता था दरवाजे में, नारायण नारायण करते, कभी मेरी ओर देख लिया करते थे, अब खुद उठकर मुझे स्वागत करने के लिए आए हैं, इसका मतलब इनको मेरी सूचना मिल चुकी है। और नारद मैं पैरों की तरफ खड़ा होता था, अब मुझे साथ में बिठाया है। और विष्णु जी पूछते हैं, कहिए भगवान आपने कैसा ये सौभाग्य हमें दिया आ जाने का, अब तो क्या है, नारद गदगद हो गए।
मेरा तो काम बन गया, विष्णु जी भी मुझे मान गए। फिर भी इन्होंने अपना किस्सा सुनाया, भगवान ऐसे ऐसे मैंने ऐसा किया। विष्णु जी ने कहा बाप रे बहुत अच्छा काम किया है, मान गया। कभी कभी हमारे यहाँ भी आते जाएंगे। नारद जी निकले। अब विष्णु जी सोचने लगे भाई मेरे भक्त को तो थोड़ा ज्यादा ही गर्व हो गया है, इसके गर्व का थोड़ा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो टैबलेट देने का काम शिव जी ने किया था, सिंपल टैबलेट दिया था उन्होंने, सारी एमबीबीएस की तरह जो कोई टैबलेट था, लेकिन वहां से काम नहीं बना, ये बोलते घूम गए। तो विष्णु जी ने क्या कहा, हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के लिए क्या करना पड़ता, वो जो गड्ढा हुआ है उसको और जरा बढ़ने देना पड़ेगा, उसके दर को बढ़ाना पड़ेगा, फिर काटने में मजा आएगा। विष्णु जी कहते हैं चलिए। नारद मुनि वहां से निकलते हैं, जाते हैं और विष्णु जी एक बहुत ही अच्छी योग की माया से एक नगरी बसा देते हैं, जो नगरी वैकुंठ से सुंदर दिखाई देती है। नारद मुनि नारायण नारायण करके वहां पहुंचते हैं, वहां देखते हैं विश्व मोहिनी नाम की एक सौंदर्यवती का वहां पर स्वयंवर चल रहा है। विश्व मोहिनी को देखकर ये मोहित हो जाते हैं, सोचते हैं ऐसी स्त्री, ऐसी युवती से अगर मेरा विवाह हुआ तो मैं विश्व विजयी बन जाऊंगा, मेरे तो कहने क्या है, मेरे तो भाग्य खुल जाएंगे। ये आजन्म ब्रह्मचारी, यह भी मोह में पड़ जाता है विश्व मोहिनी के। और लेकिन जब स्वयंवर है तो विश्व मोहिनी मेरी तरफ थोड़ी देखिए, क्या करना चाहिए। तो वो जाते हैं फिर से विष्णु के पास और विष्णु जी से कहते हैं विष्णु जी आप क्या कीजिए, अपना रूप मुझे दीजिए, हे हरि आप अपना रूप मुझे दीजिए। विष्णु जी कहते हैं ठीक है मेरा रूप तुम ले लो, और ये चले जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा जिस बात में भला है वैसा मैं रूप तुम्हें दे दूं। ये आ जाते हैं, आकर कहते हैं अभी इनको लग रहा है मुझे तो श्री हरि का रूप मिल गया है, आकर बैठ जाते हैं। विष्णु मोहिनी माला लेकर निकल रही है, देखती है इनकी तरफ, देखती कर नहीं है नारद मुनि की तरफ, ये तो बार बार आकर रहे हैं, बता रहे कि देखो देखो जैसे इशारा कर रहे हैं, लेकिन विष्णु मोहिनी उसकी तरफ देखती भी नहीं, आगे निकल जाती है। और वहां पर शिव के दो वर बैठे हुए होते ब्राह्मणों के बीच में, वो भी वेशभूषा बदल के आए थे, वो देख रहे हैं नारद जी की तरफ और देख रहे हैं विष्णु मोहिनी की तरफ, आपस में बात कर रहे हैं। जब विष्णु मोहिनी आगे चली जाती है, इनकी तरफ देखती भी नहीं, तो नाराज होकर नारद जी बाहर निकलते हैं। ये दोनों गण आके हंसते हंसते उसको बुलाते क्या हुआ, आए किस काम के थे, कुछ मिला? और इतने आप लोग जैसे बहुत सुंदर हो गए, देखो अपना चेहरा, ये तो हरि का चेहरा है। इन्होंने कहा हाँ वही तो श्री हरि का चेहरा है। इन्होंने कहा अरे श्री हरि नहीं, हरि यानी बंदर का चेहरा है। अब ये पानी में झांक कर देखते हैं, चेहरा यानी बंदर का चेहरा है। हरि का एक अर्थ होता है बंदर। अब विष्णु जी ने क्या है, हरि का रूप दे दो यानी बंदर का चेहरा चिपका दिया उनको। अब ये भयंकर नाराज हो गए। अब तो देखो या तो विष्णु रहेंगे या मैं रहूंगा। विष्णु जी को ऐसी तैसी करके वो विष्णु लोक की तरफ जा रहे हैं, बड़े नाराज हैं। मेरी इतनी इच्छा इतनी भी पूरी नहीं करते, सारी जिंदगी में नारायण नारायण करता हुआ, और ये है कि ऐसे जा रहे हैं। अचानक रास्ते में उनको विष्णु जी मिलते हैं और साथ में उनके विष्णु मोहिनी है। अब तो चक्कर हो गया, मेरा विवाह हुआ कर उसी युवती से ये विवाह कर रहे हैं, ये तो बड़ा आफत हो गया। अब तो फिर से क्या भयानक क्रोध आ गया। देखिए क्रोध को, काम को जीता हुआ व्यक्ति, थोड़ी सी माया विष्णु जी ने रची कि क्रोध भी आ गया है और काम के पीछे तो दौड़ रहे हैं। वो विष्णु और मोहिनी को देखकर कहते हैं विष्णु आपने मेरे अपमान किया है, आपने मुझे जो चेहरा दिया है ये बहुत गलत हो गया है। अगर इसके बदले में मैं आपको श्राप देता हूं कि आप अगले जन्म में पत्नी के वियोग से व्याकुल रहोगे और आप जिस चेहरे को देखकर उस पर हंसे, सारे लोग हंसे हैं ना, उन्हीं की
इतना कहते हैं, विष्णु अपनी माया समेट लेते हैं, देखते हैं वहां कुछ भी नहीं है। वो विष्णु मोहिनी स्वयं मां लक्ष्मी जी हैं। ये देख के नारद जी माफी मांगने लगते हैं, क्षमा चाहते हैं, विष्णु जी के चरणों में लौटने लगते हैं और कहते हैं, भगवान मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन राम जी या विष्णु जी कहते हैं, कोई बात नहीं, आपने जो श्राप किया है उस श्राप को मैं सहज से स्वीकार करता हूं। तो यह वही श्राप था जिसको पूर्ण करने के लिए श्री राम जी का अवतार हुआ और उसी के कारण सीता माता से विरह राम जी को सहना पड़ा और उनकी मदद करने के लिए पूरे वानर उनके साथ आए। तो इस तरह से कैलाशपति शंकर भगवान पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, ऐसे अनेक कारण हैं, हर तत्व के लिए, हर त्रेतायुग के लिए अलग अलग कारण हैं। इन्हीं कारणों से श्री राम जी का जन्म हुआ है। और ऐसे में देखिए, रावण का जन्म हो गया है। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, इनका जन्म हो चुका है। और रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ये तीनों भाइयों ने बहुत लंबी चौड़ी तपश्चर्या की। ब्रह्मा जी को अनेक दिन मनाया है। आखिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। रावण यह वर मानता है कि वानर और मनुष्य, मानव, इन दो जातियों के अतिरिक्त यक्ष, नाग, गंधर्व, किन्नर, देव, दानव, किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। यह वर लेने के पीछे कारण ये होता है, रावण को लगता है मानव और वानर तो ये किस गिनती में नहीं है ना, तो यह इस तरह का बर्ताव लेता है। कुंभकर्ण के पास आ जाते हैं, ब्रह्मा जी पूछते हैं, तुम्हें क्या वर चाहिए? सारे देवता बड़े विचलित हैं। कुंभकर्ण एक दिन में हजारों लोगों को खा जाता है, तो अगर इसने कुछ वर मांग लिया तो आगे क्या होगा? उसी समय सभी के कहने से माता सरस्वती कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाती है और यह 6 महीने की नींद मांग लेते हैं। 6 महीने की मुझे नींद आती रहे। ब्रह्मा जी जल्दी से तथास्तु कह देते हैं, यानी एक दिन जागते रहेंगे, फिर 6 दिन सो जाएंगे, फिर एक दिन जागेंगे, जितना खाना है उतना खा लेंगे, फिर 6 महीने सो जाएंगे। अगर ये हर दिन इतना भोजन करते रहते तो क्या होगा? इसलिए सरस्वती माता के बीच में डालकर यह वरदान उसको मांगने लगवाया गया। उनकी जबान फिसल गई और 6 महीने की निद्रा उन्होंने मांग ली। विभीषण के पास आते हैं। विभीषण कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस श्री हरि विष्णु के चरणों में मेरी श्रद्धा हमेशा बनी रहे। तो इन तीनों भाइयों में से विभीषण श्री राम के चरणों में अपना स्थान मानते हैं। वह भी तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी चले जाते हैं। अब तो रावण बड़ा ही भयानक हो गया है। रावण ने खुद का एक समझिए धर्म स्थापित कर लिया, राक्षस धर्म, क्योंकि इससे पहले दानवों की बात आती थी, लेकिन इसने कहा था वयम रक्षा में, यानी हम रक्षा करेंगे, या तो मुझसे युद्ध करो या तो मेरी शरणागति स्वीकार करो। एक विकराल परशु लेकर रावण घूमता रहता था। सप्त द्वीपों का यह अधिपति बन गया। लंका को देखा, सुमेर पर्वत पर इतनी सुंदर नगरी जिस पर यक्ष लोग राज कर रहे हैं, उन सभी को हरा दिया, उस पर कब्जा किया। उसी का भाई कुबेर वहां राज्य करता था, उसको जीत लिया और लंका को अपनी राजधानी बना लिया। सारे देवता इसके डर से इधर उधर भागने लगे। सभी जाकर सुमेर पर्वत के कंदरा में छुपकर सारे देवता बैठ गए। क्यों बैठे? कंदराओं में जाकर छुपकर बैठे, क्योंकि अभिमानी रावण सिर झुकाना पसंद नहीं करता। गुफाओं की जो दरवाजे होते हैं वो छोटे होते थे, उसमें देवता छुप के बैठे हैं। रावण को सिर झुका के भीतर आने वाला नहीं। इस तरह से
देवता लोग बच गए हैं, लेकिन सारी पृथ्वी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। और अंत में माता पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करके, जहां पर देवता सारे छुपे हुए हैं, बिलों में छुपे छुपे बैठे हुए हैं, पृथ्वी माता गौ माता का रूप लेकर वहां आती है और देवताओं से कहती है मेरी कुछ तो मदद कीजिए, रावण ने भयंकर उत्पात मचा रखा है। सब देवता आते हैं, अरे हम भी तो उसी के डर से छुप कर बैठे हैं, तो क्या करना चाहिए, चलो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो वो चलते हैं ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से कहते हैं ब्रह्मा आपने कैसा वरदान दिया है भाई, ये तो आफत आ गई है। तो ब्रह्मा कहते हैं इस सारे काम से किस तरह से उम्र होना चाहिए, कैसे मुक्ति पाना चाहिए, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, वरदान तो मैंने दे दिया है, अब करें क्या। तब शंभु महेश पार्वती को कहते हैं उस समय इन सबके बीच में मैं नहीं था, मैं नहीं होतो आणि मी सावकाश म्हणलो ह्याचा सगळ्याचा शंकाचं समाधान विष्णूजीकडे आहे, चला आपण त्यांच्याकडे जाऊ। देखिए महेश कहानी सुनाते कह रहे हैं पार्वती से, उस सबके बीच में मैं भी था और मैंने कहा कि विष्णु के पास जाना चाहिए। बस सब लोग राजी हो गए कि विष्णु के पास जाके उनको मनाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। अब विष्णु जी कहाँ होंगे, विष्णु कहाँ ढूंढेंगे, विष्णु के पास जाना है, कहाँ जाना है। कुछ लोगों ने कहा अरे विष्णु वैकुंठ में रहते हैं, वैकुंठ में जाएंगे। उसमें से कुछ देवता ने कहा वैकुंठ नहीं, परवा क्षीर सागर में गए तो विष्णु तक नहीं होते, क्षीर समुद्र में थे, वैकुंठ में नहीं। अब देखिए वैकुंठ और क्षीर सागर, वैकुंठ जो है इन हमारे सारे ब्रह्मांड से ऊपर अलग ही लोक है, वो है वैकुंठ, जहां पर अष्टभुजाधारी महाविष्णु विराजते हैं, 8 भुजाओं वाले विष्णु वहां विराजते हैं। दूसरे जिसको कि परम रूप कहा जाता है, दूसरे जो 4 भुजाधारी विष्णु हैं वो क्षीर सागर में, वो क्षीर सागर हमारे ही ब्रह्मांड में है, पृथ्वी पर नहीं है लेकिन ब्रह्मांड में है, जिसे कि व्यूह रूप कहा जाता है। एक परम रूप, दूसरा व्यूह रूप, तीसरा है विभव रूप, विष्णु जी का विभव रूप। जब विष्णु जी अलग अलग अवतार लेते हैं, जैसे उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया, उन्होंने वराह का अवतार लिया, उन्होंने वामन का अवतार लिया, ये अवतार जो है उनको कहा जाता है विभव रूप। इस भव में आए हुआ रूप विभव रूप। अंतर्यामी रूप है, अंतर्यामी रूप क्या, कण कण में विष्णु, हर जगह विष्णु है, यानी अंतर्यामी है वो हर जगह। और जिस विग्रह की हम पूजा करते हैं, हमारी पूजा के लिए जो विग्रह बना होता है वह अर्चा रूप कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देवता कह रहे हैं कि भाई वैकुंठ में जाना है या क्षीर सागर में जाना है, चर्चा होने लगी। फिर किसी ने कहा अरे नहीं, विष्णु जी तो कण-कण में है ना, अंतर्यामी रूप है, कहीं पर भी आवाज लगाओ वो आ जाए। विष्णु जी की महिमा अपार है। जैसे मैंने कहा विष्णु जी जो महाविष्णु हैं, परम रूप में वहां पर उनके कितने भुजाएं हैं, 8 भुजाएं। क्षीर सागर में जो शेष नाग पर आसीन होकर सोए हुए हैं उनको कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं। राम जी को कितनी भुजाएं हैं, 2 भुजाएं। 8 झाला, 4 झाला, 2 राम। अब उसके बाद एक भुजा वाला विष्णु मालूम है किसी, एक भुजा वाले विष्णु मालूम है, पुरी के जगन्नाथ जी। आंखों में याद कीजिए पुरी के जगन्नाथ, ये भी हाथ आधा, ये भी हाथ आधा, आधा हाथ पकड़े हुए। जगन्नाथपुरी के श्री जगन्नाथ स्वामी, आधा हाथ आधा, यानी
अभी जो मैंने एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया था, देखिए पूरे भारतवर्ष में एक ही मंदिर जगन्नाथपुरी का ऐसा है जहां पर जगन्नाथ के रूप में विष्णु जी विराजमान है, बलदेव के रूप में उनके भाई विराजमान है, और सुभद्रा यानी भाई बहनों का मंदिर है। यहाँ पत्नी का काम नहीं है। बलभद्र, जगन्नाथ और सुभद्रा, इनकी मूर्तियों को स्थापित किया गया है। हर वर्ष जिसकी यात्रा निकलती है जगन्नाथपुरी में, तो यह विष्णु का जो पवित्र रूप है, जिसकी ऐसी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती हैं, तो ध्यान दीजिए, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें, चट्टान में बड़े बड़े आंखें। तो आज हम चाहते हैं, हमने तो महाविष्णु, विष्णु सभी का आराधना कर ली, ये चट्टान नयन विष्णु की आराधना करेंगे सभी देवताओं के साथ, और विष्णु जी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगे।
विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। श्री विष्णु यहाँ पर देवताओं की इस उपासना से प्रसन्न होकर आकाशवाणी के रूप से वो कहते हैं कि देवताओं, आपकी समस्या जो है वो हमने समझ ली है, आप चिंता मत कीजिए। अब मेरे अगले अवतार लेने का समय आ चुका है। आप प्रसन्नता से जहां जहां पर से आए हैं वहीं पर आप चले जाएं। फिर ब्रह्मा जी ने फिर से प्रश्न किया, भगवान आपने अवतार लिया है, लेना है तो कहां लोगे, किसके घर अवतार लोगे, हम कैसे आपको पहचाने। तब आकाशवाणी से विष्णु जी कहते हैं कि जो मैंने वचन स्वयंभू मनु और शत्रुपा को दिया था, वो स्वयंभू मनु शत्रुपा अभी अयोध्या के राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में उन्होंने जन्म लिया है। मैं उन्हीं के पुत्र के रूप में अयोध्या में जन्म लूंगा और इसके बाद रावण, कुंभकर्ण आदि दुष्टों का संहार मैं करूंगा। यह सुनकर सभी देवता भयमुक्त हो जाते हैं और उस सभा में फिर से ब्रह्मा जी कहते हैं, मालूम हो गया अब विष्णु जी अवतार लेने वाले हैं, तो आप सभी का क्या काम है। सबने कहा जो आप आज्ञा देंगे प्रभु वही हम करेंगे, आप बताइए हमें क्या करना होगा। ब्रह्मा ने कहा रावण का संहार करना है। रावण किस तरह का दानव है आपको पता है। तो राम जी जब जन्म लेंगे तो राम जी की सहायता करने के लिए आप सभी को अभी से जाकर धरती पर अपने अपने अंश को प्रकट करना होगा और सभी को अधिक से अधिक वानर रूप में प्रकट करना होगा, जो कि राम के कार्य में मदद करेंगे, सहायता करेंगे। और आप ये मत समझो कि मैं आपसे कह रहा हूं और मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। ये काम मैंने पहले ही कर दिया है। मैंने, ब्रह्मा कह रहे हैं, मैंने जामवंत के रूप में अपना अंश को अवतरित करवा दिया। यानी जामवंत हमारे रामायण में आने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो थे, ब्रह्मा जी कहते हैं वह मेरे ही अवतार के रूप में मैंने उसको प्रकट कर दिया है, वह भी राम की सहायता करेंगे। अब जाइए आप सभी लोग क्या कीजिए, आप अपना ही अंश या आप वानर रूप में अवतरित कीजिए और राम के काम जो है निर्विघ्न पूरा होने के लिए मदद कीजिए। बस सारे देवता प्रसन्न हो गए। अब हर एक देवता अपने अपने रूप को वहां प्रकट करने लगा। जैसे हमें अभी बताया ब्रह्मा जी ने जामवंत को प्रकट किया, इंद्र वाली के रूप में अवतरित हो गए, तो सूर्य देवता ने सुग्रीव का रूप धारण किया। अब महादेव की बारी आ गई। महादेव ने कहा मैं तो अपना अंश अवतार, मेरा 11वां रुद्र अवतार हनुमत जी को उन्होंने प्रकट किया। बोलिए हनुमंत महाराज की जय। देखिए इस तरह जिनका जन्म ही राम काज सिद्धि के लिए हुआ है, ऐसे हनुमान जी भी प्रकट हुए हैं। अब ये अपनी अपनी जगह पर अपना अपना काम कर रहे हैं, अस्त्र शस्त्र की तैयारी कर रहे हैं, रावण से युद्ध करना है। ये इनके जब से जन्म लिए हैं, इनका उद्देश्य वह है और इस काम में वो लग गए हैं। अब चलते हैं हमारी प्यारी अयोध्या नगरी में। अयोध्या नगरी में दशरथ महाराज हैं, उनकी तीन पटरानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों हैं। राजा बुढ़ापे
दशरथ को कभी कभी स्वप्न में याद आता है कि भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया था, भगवान मेरे घर में जन्म लेने वाले हैं, जब उनको लेना लेंगे भला क्या करेंगे। उन्होंने मुझे वचन दिया था ना, बस टेंशन हम भूल जाएंगे। सुमित्रा माता वो भी ऐसी सोच रही है, शत्रुपा के रूप में उनको भी वचन मिला था, उनके घर में भी भगवान जन्म लेने वाले हैं, क्योंकि शत्रुपा ने ये वचन दिया था कि आपके जैसा अवतार हो, आपके जैसा पुत्र मुझे चाहिए। तब विष्णु जी ने कहा था मेरे जैसा तो कोई हो नहीं सकता, इसलिए माता तुम्हारे पास मैं खुद ही आऊंगी, मारे साथ को बेटा ना, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा दूसरी बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं, विष्णु जी ने अपने दोनों वचन पूरे किए। एक तो शत्रुपा ने जो कहा था आपके जैसा, तो राम के जैसा, विष्णु के जैसा करके भरत लाला का जन्म हुआ है। भरत दिखने में राम के ही प्रतिरूप है, लक्ष्मण राम की तरह दिखाई नहीं देते, लेकिन भरत पूरी तरह से राम के प्रतिरूप है, और राम स्वयं अवतरित हुए। तो एक तो जो उन्होंने मांगा था जैसा भरत, और इन्होंने कहा था मैं खुद ऐसे राम, यही अवतरित हुए हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर निश्चित है हमारे दशरथ महाराज, राज्य कारभार चल रहा है, सारी प्रजा सुखी है, कोई टेंशन नहीं है। कहीं कहीं तो ऐसा भी उल्लेख आता है, जैसे मैं तो सिर्फ आधारित हूँ तुलसी रामायण पर, फिर भी कहीं कहीं कहा जाता है 350 रानियां और थी, इसलिए मैंने कहा 3 पटरानियां, ठीक है, ये 3 मेन थी। मस्त सुखी जीवन है दशरथ जी का। अब इनकी गुरु वशिष्ठ महाराज, वशिष्ठ महाराज की पत्नी माता अरुंधति, माता अरुंधति वशिष्ठ को एक बात कहती है, वशिष्ठ जी आपके जैसा गुरु होने के बाद भी महाराज के घर में कोई संतान नहीं है, आप गुरु को, आपको कुछ करना चाहिए, उनकी जो भी समस्या है उसको दूर करना चाहिए। आप तो यहाँ पर सूर्य वंश के पुरोहित बने ही इसलिए हो, क्योंकि वशिष्ठ जो कि ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ से कहा था कि जाओ वशिष्ठ तुम क्या करो, सूर्य वंश के पुरोहित बन जाओ। तो वशिष्ठ ने कहा था नहीं ते काम वाला औरत नहीं, ए उलट बसुराव लागते त्याचा ऐकावं लागते, मला नाही करायचं काम, ठीक है। बाप के सामने अक्सर बच्चे ऐसा रहते हैं, ठीक है, कोई भी काम करेगा मला ते औरत नहीं, तो दूसरा काहीतरी करतो आहे, ठीक है। तो यहाँ पर वशिष्ठ वैसी कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा वहां पर, क्या गुलामी करनी है वहां जाकर। तब ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, सूर्यवंश में जाकर आप पुरोहित बनो, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा इसी सूर्यवंश में श्री हरि विष्णु का अवतार होगा, और वो बालक आपको गुरु गुरु कहेगा, आपके मांडी पे खेलेगा, आपकी दाढ़ी को नोचेगा। जब श्री हरि विष्णु को अपने मांडी पर खिलाना है, इस तरह से उसके साथ खेलना है, तो भला वशिष्ठ कैसे गुरु होते। वशिष्ठ इस बात को मान गए और वे गुरु बन गए थे सूर्यवंश। सूर्यवंश की जो बहुत ही ऊंची परंपरा है, ब्रह्मा जी से लेकर तो प्रारंभ होकर राम जी तक, अगर सूर्यवंश को हम देखें तो राम जी 39वें वर्ष में आते हैं, उनकी 39वीं पीढ़ी में राम का जन्म है, जिसमें राजा सगर है, राजा दिलीप है, राजा ययाति है, भगीरथ जैसे राजा हैं, रघु जैसे राजा हैं, जिनके बाद में वंश हुआ, इक्षु नाम के राजा हैं, जिससे इक्ष्वाकु वंश हुआ है। इस तरह से अनेक प्रतापी राजा, और आज राज के बेटे, आज राजा आज के बेटे ये दशरथ जी हैं। तो वशिष्ठ जी उनके गुरु हैं। अब माता अरुंधति कहती है कि आप गुरु को आप, वो बोले मैं गुरु
वे महल में पहुंच जाते हैं और ये बच्चा खेलते रहता है, वशिष्ठ और अनुमति का बच्चा, और वो जाके दशरथ की माटी पर बैठ जाता है, बैठता है और पट्टा रोने लगता है। अरुंधति ने सिखा के लाया होगा, तो वो पट्टा रोने लगता है। अब दशरथ जी उसको समझाने की कोशिश करते हैं, गुरु का पुत्र है, समझ जाए। फिर अरुंधति की माता आती है, उस बालक को अपनी गोद में लेती है, उसको शांत कराती है। नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं, दशरथ जी महाराज है ना, वो सब जानते हैं, वो कर लेंगे, कोई चिंता मत करो। अब दशरथ जी कुछ नहीं, क्या क्या बोल रहा है लड़का? ये वो कहती है, ये कह रहा है महाराज मेरे पिताजी का तो काम हो गया, वो तो आपके पुरोहित बन गए, लेकिन मेरा क्या होगा? जब मैं बड़ा होऊंगा मुझे भी इसी वंश का पुरोहित बनना है, लेकिन इनके वंश का कुछ पता नहीं है। दशरथ के बाद तो दौर में निकला, दशरथ को ही बच्चा नहीं है, तो मैं किसका पुरोहित बनूं? इसलिए बालक रो रहा है। अब दशरथ जी की आंखें खुल गई, सच बात है, अब मेरे जाने के बाद मेरा वंश चलेगा कैसे? मेरा वंश नहीं चलेगा तो मेरे कुलगुरु के बेटे का कौन राजा बनेगा? बस अब वह चले आते हैं वशिष्ठ जी के पास, और जैसे कहा जाता है ना कि हमारा दुख कुछ भी बताना हो तो गुरु और गोविंद ये दोनों से नहीं छुपाना चाहिए, बाकी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर मेरे दुख मैंने मेरे मित्र को बताया तो मित्र मेरे सामने बड़ी मीठी मीठी बातें करेगा, पीछे से जाके बोला अच्छा हो गया फंस गया था, लेकिन गुरु और गोविंद जो ऐसे हैं हमारे कष्ट को सुनकर उसका समाधान निकालते हैं। तो ये राजा पहुंच जाते हैं वशिष्ठ जी के आश्रम, वशिष्ठ जी से कहते हैं सारी बात, अपने मन की बात कहते हैं। वो बताते हैं कि इस तरह से हमें वरदान भी मिला था, लेकिन अभी कोई संगति नहीं है, क्या करना है? बस गुरु जी तो एक पैर पर खड़े थे ना यही सुनने के लिए, नो शब्द करायचं नाही आणि सांगितल्यानंतर तर सेटिंग अगोदर पूर्ण करून ठेवलेली। तो गुरु जी ने कहा कोई चिंता मत करो, आप जाके आराम करो, एक यज्ञ करना है, एक हवन होना है बहुत बड़ा सा, उसका पुरोहित कौन होगा ये मुझे मालूम है, मैं उस व्यक्ति को बुला लाता हूँ, शृंगी ऋषि को बुला लाता हूँ, वह यज्ञ संपन्न करेंगे, आप चिंता मत करो, आपने बोल दिया ना, डन। अब दशरथ महाराज निश्चित हो जाते हैं, वशिष्ठ यज्ञ की तैयारी करते हैं, शृंगी ऋषि के पास संदेशा भेजा जाता है। शृंगी ऋषि यानी अगर आपको पता हो तो दशरथ की कौशल्या जी से कन्या थी शांता, उस शांता का विवाह इस शृंगी ऋषि के साथ हुआ, ठीक है? तो समझिए दशरथ के दामाद भी, ठीक है? उनको बुलाया जाता है, शृंगी ऋषि आते हैं, हवन किया जाता है, और अग्नि देवता एक चरु को लेकर, एक पात्र को लेकर प्रकट होते हैं, वह पात्र वशिष्ठ जी के हाथ में देते हैं, और वशिष्ठ जी उस पात्र को लेकर आकर दशरथ जी को देते हैं, कहते हैं ये यज्ञ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ का प्रसाद है, इस प्रसाद को लो और अपनी पत्नियों में विभाजित करो, और वो भी विभाजित कैसा करना है? ये पूरा जो प्रसाद है, इस प्रसाद को पहले दो भाग करो, एक भाग कौशल्या जी को दे दो, यानी आधा कौशल्या जी को चला गया, बच गया आधा, आधे का उसको आधा करो, इसके दो भाग करो, और एक भाग कैकेयी को दे दो, यानी पाव हिस्सा कैकेयी के पास गया, बचा फिर पाव हिस्सा 1/4, उसको फिर आधा करो, और वो जो दो भाग हैं छोटे छोटे, वो दोनों भाग किसको दो? एक कैकेयी को दो, एक कौशल्या को दो, और इन दोनों से कहो कि ये भाग
डायरेक्ट नहीं दिया जा रहा है। दिया किसको गया है? कौशल्या को एक टुकड़ा, कैकेयी को एक टुकड़ा, और कहा गया है तुम ये दोनों टुकड़े उसको दो, क्योंकि जब देते हैं तो इनके मन में होगा ऐसा नहीं रहेगा हमारे एक टुकड़ा है ये दो टुकड़े दिला चल दे, क्योंकि कहा गया है प्रसन्नता से दो, खुशी से दो। क्योंकि आपके पास आया है, जैसा घर में भी अक्सर होता है, पैसा हम खर्च करते हैं तो अलग बात है, लेकिन पत्नी के हाथ में पैसा जाता है और पत्नी खर्च करती है तो मजा ही अलग होता है। तो उस समय फिर पति वैसा वापस पैसे मांगता है जो अक्सर हम लोग करते हैं, तो बहुत आसानी से पत्नी दे देती है। लेकिन तो उस तरह से कौशल्या और सुमित्रा, कौशल्या और कैकेयी दोनों भी वो जो छोटा टुकड़ा एक था वो दे देते हैं। और जैसे ही कौशल्या माता उस प्रसाद को पा लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं, वैसे ही रामलला वहां पर उनके शरीर में विराजित हो जाते हैं। बोलिए रामलला की जय, रामलला महाराज की जय। अभी टाइम होगा, इतने जल्दी हॉस्पिटल में मत जाइए। हाँ देखिए, इसके बाद समय बीतने लगता है, 12 महीने गुजर जाते। राम जी 9 महीने में नहीं पैदा हुए ना, 12 महीने लगे माता जी के पेट में, ठीक है। 12 महीने के बाद जब शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ ग्रह सभी कुछ एकदम सेटिंग में आ गए, यानी सब चेक होना चाहिए ना, इतना अवतार हुआ है तो योग्य टाइम होना चाहिए ना, तो वह तिथि आ गई चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी मंगलवार। उस तिथि में सारे ही ग्रह नक्षत्र बड़े ही जैसा चाहिए उस तरह से सेट हो गए। जैसे ये सब सेटिंग हो गई कि देवतागण प्रसन्नता से अपने अपने विमान लेकर, हाथों में मालाएं लेकर अयोध्या की ओर दौड़ पड़े। सारी देवियां, देवपत्नियां हाथ में पुष्प लेकर चली गई, सब प्रसन्न हैं, ऊपर से सारे वर्षाव कर रहे हैं पुष्पों की, अयोध्या नगरी पर पुष्पों का वर्षाव होगा, सभी प्रसन्न हैं। न जाने क्या हुआ है पता नहीं, नदियां सूख चुकी थी उनमें भी लहरें बहने लग गई, पर्वत जिनके अंदर मैया थी वो मैया उछल उछल कर बाहर आने लग गई और मैया दिखाई देने लगी पर्वतों पर से। सारा संसार प्रसन्न हो गया, संत जन गीत गाने लगे, भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे। तो एक संत ने कहा, मैं नीचे क्या देख रहा भैया, सुंदर हवा चल रही है, सारी बात मानने हैं, जरा ऊपर देखते हैं तो अयोध्या के आसमान में सारे देवगण सभी ने पुष्प वृष्टि की और अपने अपने लोक को चले गए। शंकर भगवान उन्होंने डमरू बजाना शुरू किया, धीरे धीरे डमरू बजा रहे हैं और यक्षगण उसकी ताल पर गीत गाने लगे हैं। सारा वातावरण प्रसन्न है। जैसे आपको पता है चैत्र का महीना जो हमारे लिए नववर्ष का महीना है, एक को जो नववर्ष शुरू होता है, पूरी प्रकृति कितनी सुंदर होती है। 1 जनवरी अपना नववर्ष नहीं है ना, चैत्र प्रतिपदा को जो नववर्ष है उस समय आम की डालियां आम से भरी हुई होती हैं, कोयल कूदती होती है, सारी जगह देखा जाए तो हरियाली ही हरियाली है। प्रसन्नता से जैसे प्रकृति नववर्ष का स्वागत कर रही है,
सुंदर समय में 11:30 बजे के मुहूर्त पर कौशल्या माता के शरीर से एक दिव्य ज्योति पुंज बाहर पड़ता है और एकदम बढ़ जाता है। कहां से? पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक उजाला ही उजाला। यहां उजाला कम हो रहा है, वो प्रकाश पुंज बढ़ जाता है। और शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, पार्वती पार्वती वो देखो, वो देखो।
कौशल्या माता ने ये मेरे पेट में था, ये अब वो बोली अगर मैं किसी को बोलूंगी मैंने ये बच्चा जन्म दिया है तो वो विश्वास करेंगे। इसके रोम रोम में सहस्रों ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा बेटा इसने बोला महाराज प्रभु, राम जी कहते हैं मां मैं आपका बेटा हूं, मैं अवतरित हुआ हूं, मुझे बहुत सारी लीलाएं करनी है, बोलो मां, अभी मैं शुभन को तोड़ दूं, अभी मैं रावण को मार दूं। शांति 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 बेटा, तुम अभी जन्म लिए हो, रावण को मारना वाला तो मंदिर जाए, अभी तुमको कुछ दूसरी भी लीलाएं करनी है, कहो मां मैं क्या करूं। भाई तो पहले तुम्हें शिशु रूप लेना पड़ेगा, बालक रूप लेना पड़ेगा। तुम ऐसे रहेंगे तो कैसा चलेगा। अब समझ में आया राम जी के, हमारे बड़े गड़बड़ कर दी। बोला माता शायद थोड़ी पैदा होने में गड़बड़ हो गई, मुझे ध्यान देना हो गया, बड़ा शिशु रूप ले लिया और बोला माता आप ठीक है, मैं बन गया ना मेरा शिशु, तुझे वचन दिया था ना शिशु रूप ले। अभी 50% काम हुआ, शिशु रूप तो तुमने ले लिया है, लेकिन शिशु रूप लेकर तुम उससे बात कर रहे हो। पैदा हो सो बच्चा माता जी से बात थोड़ी करता है। पैदा हो गए और हेलो भाई काय चालू है तुझा, ऐसा थोड़ी बोला जाता है। तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, बाल लीला करना पड़ेगी। शिशु है तो बाल लीला में पहली लीला है रोने की। राम जी को जैसे ही कहा गया कौशल्या जी के द्वारा शिशु लीला करना है तो रोदन ठानो, सुनी वचन सुहाना, रोदन ठाना, कोई बालक स्वरूप हुआ। अब राम जी ने क्या करके रोना शुरू किया। जैसे ही राम जी रोने लग गए, दरवाजे को कान लगाकर जो खड़े हुई थी दासियां, उन्होंने सुन लिया। अरे दौड़ पड़ी महाराज के पास, महाराज जय हो, महाराज आपकी जय हो, राजकुमार प्रकट हो गए हैं, राजकुमार का जन्म हो गया है। राजा बड़े प्रसन्न हो गए। महाराज ने कहा बिरबावली गाई जाए, मंगल गाए जाए, कहा जाए लोगों से प्रसन्नता मनाई जाए। तो इस तरह से बधाइयां गाने लगते, सब लोग बधाई गाने लगते कि राम लला का जन्म हो गया। गई। अब 12 बजे का समय है, सूर्य देवता ऊपर से जा रहे हैं। सूर्य देवता ने देखा मेरे वंश में श्री हरि विष्णु का जन्म हुआ है और प्रसन्न
दूसरी बधाई चलने लग गई, गाने बजाने चलने लग गए, ढोल ताशे बजने लग गए हैं, लोग प्रसन्नता से नाचने लगे हैं। एक दूसरे को, कोई किसी को गाय दान में दे रहा है, कोई किसी को सोना दे रहा है, कोई किसी को, जिसके पास जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो दूसरे को दान करने के लिए सभी तत्पर हैं। अयोध्या में प्रसन्नता की लहर बह रही है। देख रहे हैं भानु ऊपर से, चलो मेरे घर बच्चे का जन्म हुआ है, बड़े प्रसन्न है सूर्य नारायण। सोचते हैं ये थोड़ा सा, ये जो आनंद का वातावरण है, आनंद का वातावरण कम हो जाए तो आगे चलता हूं। वो अयोध्या की वो टकटकी लड़ाई देखते हुए वैसे ही रह गए हैं। और अयोध्यावासी सोच रहे हैं शाम होगी, रात होगी तो गाना बजाना बंद करेंगे। ये सोच रहे हैं कि रात होगी तो गाना बजाना बंद करेंगे, वो सोच रहे हैं ये गाना बजाना बंद करेंगे तो मैं आगे जाऊं। लेकिन अयोध्या के नगरवासी इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है, वो गाते जा रहे हैं, झूमते जा रहे हैं, प्रसन्नता मनाए जा रहे हैं, मनाए जा रहे हैं। एक महीने तक सूर्य देवता ऐसे ही खड़े हुए। एक महीने के बाद उन्हें ध्यान आया है, अरे नहीं, शायद मेरी गलती हो गई है, गाना बजाना रोक क्यों दे रहा है, हमने बड़ी जल्दी रोक दिया। तो वो सूर्य देवता उसके बाद आगे चलने लगे। तो अयोध्या में आज भी बहुत सारे आश्रम ऐसे हैं जहां पर रामलला का जो प्राकट्य होता है चैत्र के 9 के दिन, उसके बाद एक महीने तक वो आश्रम की लाइट कहीं बंद नहीं करते। वो कहते हैं जब रामलला प्रकट हुए थे तब एक महीने तक सूर्य देवता यहाँ से हटे नहीं थे, एक महीने तक उजाला ही उजाला था। तो अभी भी हमें एक महीने तक उजाला करके रखना है आश्रम में। बोलिए श्री रामलला की जय। तो इस तरह से इस प्रसन्न वातावरण में राम जी का जन्म हुआ है। सभी को सब कुछ दिया जा रहा है। उतने में फिर दासियां दौड़ती दौड़ती आती हैं, कहती हैं नहीं 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 नहीं, कैकेयी जी को भी एक बालक जन्म दिया है, कैकेयी ने भी एक बालक को जन्म दिया है। फिर दौड़ते हुए दासियां आती हैं, नहीं 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 नहीं, सुमित्रा जी ने 2 बालकों को जन्म दिया है। तो इनका आनंद का पारावार नहीं रहा और एक के बदले 4 बेटों के पिता बन के दशरथ पुलकित हो गए हैं, आनंद विभोर हो गए हैं। इस तरह राम जी का अवतरण जो हुआ है, राम जी का जो जन्म हुआ है, उसे गोस्वामी तुलसीदास जी प्रकट कहते हैं, प्रकट होना कहते हैं। वो पूरे 4 भुजाओं के साथ आ गए थे सामने। तो इसलिए यह जो भजन है, हर रामनवमी में इसी भजन को प्रमुखता दी जाती है। भले ही यहाँ पर मुझसे कुछ कहा गया था कि रामचरितमानस के दोहे वगैरह पढ़ना थोड़ा सा टालो, लेकिन मैं अपने लोग का संवरण नहीं कर सका। प्रकट है प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये अद्भुत भजन है। इसका अर्थ जितना खोल के विस्तृत बताएंगे उतना ही कम है। ऐसे भगवान आज प्रकट हुए हैं, रामलला को प्रणाम करते हुए आज हम इस कथा को यही विराम देते हैं। कल थोड़ा सा उसी समय पर 7 बजे हम प्रारंभ करेंगे। कथा अभी बहुत कुछ आगे जानी है, कल तो हम दौड़ते दौड़ते निकलेंगे ना, तो इसलिए कृपया जल्दी आने का कार्य करें। एक बार फिर से थोड़ा सा आंख बंद करके हम हनुमान जी महाराज को उनके स्थान पर भेज देंगे, फिर आरती होगी। कथा विसर्जित होत है सुनहु वीर हनुमान, कथा विसर्जित होत है सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ ते आए हैं ते तहाँ करे प्रयाण, जे जन जहाँ ते आए हैं ते तहाँ करे प्रयाण। रामायण वैकुंठ में आप करो विश्राम, रामायण वैकुंठ में
बोलो सियापति रामचंद्र की जय।